नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सियासत की बात। आज का टाइटल है, आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पिन छुड़ाना। यह इसलिए नहीं आसान है क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राजस्थान में पंजाब हो जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पंजाब में चुनावों से पहले जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान ने वहां के स्थानीय मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी की यूनिट तबाह हो गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। आज चन्नी, जो तब मुख्यमंत्री थे, वो विदेश में हैं। जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, कोर्ट के आदेश के बाद आज वो जेल में हैं। और अमरिंदर सिंह, जो मुख्यमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और तब रहे पीसीसी अध्यक्ष सुनील जाखड़, जो वहां के विधायकों की आवाज थे, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। यानी पंजाब राज्य आम आदमी पार्टी के हाथ में आ गया। राजस्थान में बगावत हुई, लेकिन बगावत कांग्रेस के अंदर ही हुई। यानी जो कार्रवाई हो सकती है वो बड़े नेताओं के खिलाफ होगी। यानी आप आम विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी उसमें विधायकों का मन ही तो जानना था, और विधायकों ने अपना मन बता दिया कि वो सचिन पायलट के साथ नहीं है, वो अशोक गहलोत के साथ है। तो राजस्थान के विधायकों ने बता दिया कि भाई हम 90 लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहें। उनका कहना था कि सचिन पायलट बागी नेता हैं, हम उनको अपना सपोर्ट नहीं देंगे। अब दिक्कत की बात यह है, जो बात फंसी हुई है कि सचिन पायलट का क्या होगा, क्योंकि सचिन पायलट को तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने एक तरीके से विश्वास दिलाया था कि आप इंतजार करिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन मामला यह है कि हमारे लोकतंत्र में तय तो विधानसभा में चुने हुए विधायक ही करते हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी बिना उनसे पूछे चाह रही थी कि अपना मुख्यमंत्री बना दें। इसलिए जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे, तो वो इसलिए नहीं पहुंचे थे कि वहां लोगों से पूछे कि आपके मन में क्या है। वो वहां इसलिए पहुंचे थे कि वो एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करा दे, जिसमें लिखा हो कि हम ये अधिकृत करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कि वो फैसला लें कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये कभी सोनिया गांधी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से गहलोत उनके साथ करेंगे। गहलोत लॉयलिस्ट हैं। उन्होंने तब 1977 में चुनाव लड़ लिया था जोधपुर से। तब कांग्रेस का कोई व्यक्ति कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया है, उन्होंने नरसिम्हा राव के साथ काम किया है, उन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम किया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन साहब के साथ काम किया है। यानी अशोक गहलोत बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और अशोक गहलोत ने 2014 के बाद कांग्रेस संगठन में मजबूत काम किया। जब बहुत क्लोज फाइट हुई गुजरात की 2018 में, तो गुजरात संगठन के प्रभारी अशोक गहलोत थे। जब कर्नाटक में मिलीजुली सरकार बनी, तब वहां ऑब्जर्वर अशोक गहलोत थे। और जब G23 का हमला हुआ गांधी परिवार पर, तो सबसे ज्यादा अशोक गहलोत ही गांधी परिवार के डिफेंस में। अशोक गहलोत शुरू से कह रहे थे भाई मैं मुख्यमंत्री ही रहना चाहता हूं, और वो सचिन पायलट को पसंद नहीं कर रहे थे। गांधी परिवार चाह रहा था कि किसी तरीके से उनको अध्यक्ष बनाएं, यहां दिल्ली में सेटल करें, और उसके बाद सचिन पायलट को वहां बना दें। तो मोटी बात अब यह है कि अशोक गहलोत को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये साइडलाइन करेंगे तो जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ट्विटर पे मीम्स देखिए, तो वो मीम्स क्या कह रहे हैं, रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट। यानी आप उस शक को, उस बात को, उस नैरेटिव को सही साबित कर देंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर जो चुनाव हो रहा है वो केवल दिखावटी है। यानी 10 जनपद का एक नुमाइंदा होगा और बाकी सारे के सारे लोग उसे वोट दे देंगे। और अगर अशोक गहलोत को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया, तो मैसेज यही जाएगा। तो जो पूरी प्रक्रिया थी कि भाई हम गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा और बाहर का व्यक्ति आके चुनाव लड़ेगा और उसको पूरी ताकत दी जाएगी, और प्रधानमंत्री जो परिवारवाद का हमला कांग्रेस में करते हैं वो गलत है। कांग्रेस में ही कि केवल लोकतंत्र है, यही अध्यक्ष पद चुना जाता है, बल्कि दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। वो सारी की सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। और अगर अशोक गहलोत लड़ते हैं और जीतते हैं, तो वो शायद पहले व्यक्ति होंगे इस पार्टी में जो मुख्यमंत्री भी होंगे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी होंगे, और गांधी परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये पहली बार होने वाला है कांग्रेस पार्टी में।
इसलिए जो भी फैसला अब गांधी परिवार अशोक गहलोत पे लेगा, उसका असर न केवल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जो हो रहा है चुनाव, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा पे भी होगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से नहीं आएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत में नहीं जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी एक ही राज्य तक सिमटना स्वीकार कर देगी क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ईगो ब्रूज हो गया है? ऐसा नहीं करने देगी। पॉलिटिक्स में जिसे कहते हैं सब हार्ड बॉइल्ड एग्स होते हैं, कहने का मतलब है सब मजे खिलाड़ी होते हैं। आपके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी, लेकिन उसके लिए सत्ता को किनारे नहीं किया जाता। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए आज की हमारी चर्चा का टाइटल था कि आसान नहीं होगा कांग्रेस का गहलोत से पिंड छुड़ाना, क्योंकि उनसे पिंड छुड़ाने का मतलब है राजस्थान सरकार का जाना, और राजस्थान सरकार के जाने का मतलब है कि कांग्रेस का दोबारा से उत्तर भारत में एक और राज्य का खोना, और फिर मोटा मोटी केवल एक ही राज्य का बचना, छत्तीसगढ़। तो क्या कांग्रेस पार्टी एक ही राज्य से 2024 के चुनावों की तैयारी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती है। इसलिए जितना भी वक्त है कांग्रेस पार्टी के पास राजस्थान में, 1.5 साल, वो चाहेगी कि उसकी सरकार रहे, वो चाहेगी कि अशोक गहलोत पार्टी में बने रहें। हाँ, वो बात अलग है कि अशोक गहलोत को चुनावों के बाद साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि 2023 के बाद नई लीडरशिप राजस्थान में लाई जाए, लेकिन चुनावों से पहले अशोक गहलोत साइडलाइन नहीं हो पाएंगे, उनसे कांग्रेस पार्टी पिंड नहीं छुड़ा पाएगी। और उसका सीधा सीधा कारण यही है कि अशोक गहलोत ने वो कर दिखाया है पार्टी के भीतर रहते जो बहुत कम नेता कर पाते हैं। जगन मोहन रेड्डी को भी कांग्रेस छोड़ के उदारपुर यात्रा करनी पड़ी थी, उसके बाद बहुत बहुत गंगा में पानी बहा और फिर वो सत्ता में आए अपनी पार्टी के साथ। लेकिन उन्होंने पार्टी में रह के, अशोक गहलोत ने साबित कर दिया कि वो है तो सरकार है, वो नहीं है तो जयपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस का आला कमान अब उनको नहीं हटा सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे पड़ेगा, इसका सीधा असर चुनाव पे पड़ेगा, इसका सीधा असर संसाधनों पे पड़ेगा, इसका सीधा असर जाति समीकरणों पे पड़ेगा, इसका सीधा असर भारत के नेशनल नैरेटिव में पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं चला सकती। और आखिर में यही बोलूंगा, 1970 के दशक में जनसंघ का मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के लोग। जनसंघ का जो इलेक्शन सिंबल था वो दिया होता है, तो लोग कहते थे इनके दियों में तेल नहीं, शासन करना कोई खेल नहीं। तो आज देखिए कि वक्त का जो चक्का है, पहिया है, वो पूरा गोल घूम गया है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के लोगों को शासन करना नहीं आता। राजस्थान की कहानी यहीं पे रुकती है। इसलिए मुश्किल है अशोक गहलोत से कांग्रेस का भी पिंड छुड़ाना। अभी वो ना उगले जाएंगे ना निगले जाएंगे। तो आप सुन रहे थे मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात।